तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसकी शुरुआत एक परिवार से नहीं बल्कि एक घर से होती है, और उस घर के चारों तरफ जो एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है उससे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही सुनसान वीरान जगह से। वहां बस एक अकेला सा घर खड़ा है और उसके आसपास एक ऐसा सन्नाटा है जो आम नहीं लगता, बल्कि कह सकते हैं खतरनाक सा सन्नाटा है। अब सबसे दिलचस्प चीज क्या है यहाँ? ये कि हमारे मुख्य किरदारों के आने से पहले ही कहानी हमें उस घर का काला सच दिखा देती है। एक तरह से ये हमें आगे आने वाले खतरे के लिए थोड़ा तैयार कर रही है। और बस सीन कट हो जाता है। वो खिलखिलाहट वही आखिरी आवाज है जो हमें सुनाई देती है, एक साफ इशारा कि उस जगह पर आखिर कौन सी बुराई है जो इंतजार कर रही है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। कई महीनों बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आता है, रितेश, रागिनी और उनकी बेटी मिताली। और उन्हें इस घर के भयानक अतीत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल बेखबर हैं वो। और ये देखिए, पहले ही पल में कहानी का जो मुख्य संघर्ष है ना, वो सामने आ जाता है। एक तरफ है इंसान जिन्हें वो एक सपनों का घर लग रहा है, और दूसरी तरफ है उनकी पालतू बिल्ली जिसके लिए वो जगह एक जीता जागता बुरा सपना है। अब होता यह है कि उसी पहली रात से उनकी बिल्ली स्वीटी उस परिवार की इकलौती रक्षक, अकेली प्रोटेक्टर बन जाती है। पर अफसोस, एक ऐसी प्रोटेक्टर जिसकी चेतावनी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। वक्त होता है रात के ठीक 2 बजे। रितेश और रागिनी तो गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन मिताली वो जाग रही है और वो देख रही है कि कैसे उसकी बिल्ली का बर्ताव अजीब सा, बेचैन सा होता जा रहा है। ये बिल्कुल साफ है, बिल्ली दरवाजे के उस पार किसी चीज को महसूस कर रही है, कोई ऐसी चीज जिसे ना मिताली देख सकती है और ना ही उसके माँ बाप सुन सकते हैं। मिताली अभी ये सब देख ही रही है कि अचानक दरवाजे का लॉक अपने आप घूम जाता है और फिर वो दरवाजा धीरे धीरे बाहर के उस घने अंधेरे में खुलने लगता है। और तभी उस अंधेरे से एक साया सा उभरता है जो मिताली को अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन बिल्ली वो पूरी ताकत से मिताली की फ्रॉक को पकड़कर पीछे खींचती है, अपनी तरफ से उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। जब रागिनी की आंख खुलती है तो वो सीधा जाकर दरवाजा बंद कर देती है। मिताली की बात पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं करती और इस पूरी गड़बड़ के लिए उस मनहूस बिल्ली को ही जिम्मेदार ठहराती है। देखिए तो सही, विडंबना की हद है। जो बचा रहा है, इल्जाम भी उसी पर लग रहा है। खतरे के सिग्नल मिलते रहते हैं, लेकिन रागिनी वो बेचारी बिल्ली के बचाने की कोशिश को एक हमला समझ लेती है और बस यहीं से उसका जो फैसला है वो और भी पक्का हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला, घटनाओं की ये श्रृंखला कैसे एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ता है। एक एक करके हर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और नतीजा, परिवार का जो इकलौता रक्षक था वही घर से बाहर हो गया। बेचारा रितेश ना चाहते हुए भी उस बिल्ली को घर से बहुत दूर ले जाकर झाड़ियों में छोड़ आता है। और यही वो बिंदु है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अपने रक्षक के जाने के बाद अब वो परिवार बिल्कुल अकेला और असुरक्षित है। और बिल्ली के जाते ही उस बुरी शक्ति को अब छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। रास्ता साफ था, है ना? अब वो खुलकर सीधे मिताली के सामने आने लगती है। मिताली देखती है कि सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, माथे पर लाल बिंदी, और वो अपने बाहें फैलाए एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ मिताली को अपनी तरफ बुला रही है। और एक बार फिर अनजाने में ही सही, रागिनी की आवाज से मिताली बच जाती है। लेकिन रागिनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसने अभी अभी अपनी बेटी को कितने बड़े खतरे से दूर किया है। उसी रात वक्त ठीक 2 बजे, वही समय, खिड़की के बाहर से एक धीमी सी सरगोशी करती हुई आवाज मिताली का नाम पुकारती है। मिताली खुली खिड़की के पास जाती है। बाहर वही औरत बाहें फैलाए खड़ी है। वो पलटती है तो अंधेरे हॉलवे में भी वही औरत। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था, ना उसकी मां की आवाज और ना ही उसकी बिल्ली। वो बस उस बुलावे के पीछे अंधेरे में चली जाती है और उसके पीछे बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है, हमेशा के लिए। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक खौफनाक सवाल कि असली खतरा क्या सच में वो डायन थी
या असली खतरा वो चेतावनियां थीं जिनको जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया? वो चेतावनियां जो शायद बचाने की कोशिश कर रही थीं,